जय श्री कृष्णा दोस्तों। अक्षय तृतीया की कथा क्यों मनाते हैं? बहुत समय पहले महाभारत काल में पांडव वनवास में रह रहे थे। जंगल में उनके पास रहने और खाने की बहुत कमी थी। फिर भी वे धर्म और अतिथि सेवा में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक दिन दुर्योधन ने एक चाल चली। उसने क्रोधी ऋषि दुर्वासा को पांडव के आश्रम में भेज दिया। उसके मन में था कि अगर पांडव ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन नहीं करा पाए तो ऋषि क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे। ऋषि दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुंचे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। ऋषि बोले, हम पहले नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। यह सुनकर द्रौपदी घबरा गई। उस दिन वह पहले ही भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र का भोजन समाप्त हो चुका था। मान्यता है कि यह पात्र भगवान सूर्यदेव ने पांडवों को दिया था, जो द्रौपदी के खाने तक कभी खाली नहीं होता था। अब द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे केशव, हमारी लाज रखिए। तुरंत भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। द्रौपदी बोली, प्रभु, पात्र तो खाली है, अब उसमें कुछ नहीं बचा। भगवान कृष्ण ने स्वयं पात्र देखा। उसमें चावल का एक छोटा सा दाना चिपका हुआ था। उन्होंने प्रेम से उस दाने को खा लिया और बोले, अब मेरी भूख शांत हो गई। भगवान के उस एक दाने को खाने से ऐसा चमत्कार हुआ कि नदी में स्नान कर रहे ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्य भी तृप्त महसूस करने लगे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। वे सोचने लगे कि यदि अब आश्रम गए तो पांडव बहुत सारा भोजन परोस देंगे और हम मना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे वहीं से चुपचाप चले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों की लाज बचाई। इसी चमत्कारिक दिन को अक्षय तृतीया कहा गया, क्योंकि इस दिन भगवान ने अक्षय पात्र की महिमा दिखाई। ऐसा पात्र जिसका पुण्य और फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन क्यों मनाते हैं? इस कथा से मान्यता बनी कि इस दिन किया गया दान, जप, पूजा, सोना खरीदना, नया व्यापार शुरू करना सब अच्छा फल देता है, यानी उसका शुभ परिणाम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हर साल लोग अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं। संदेश: जिस घर में भगवान का नाम, दान और सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, ताकि भगवान विष्णु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें।